हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल की बात करते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है परफेक्ट टेंस की? हैज या फिर हैव, दो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके बाद हैज हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो V3 आएगी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज और हैव कहाँ कहाँ यूज होंगे? वही सेम चीज है। हैज जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जहां पर भी होंगे वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। हैव की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या लेते हैं? वो हैव हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, जरा उनकी बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअल में पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन जो कि पास्ट में हुए हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पास्ट के लिए हम तो पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों? वो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर्टिकुलरली उन एक्शंस के लिए यूज हुआ था जो कि पास्ट में शुरू हुए हैं बट दे आर अनफिनिश्ड इन प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है? जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए हैं लेकिन प्रेजेंट में अनफिनिश्ड है। ठीक है, तो प्रेजेंट अनफिनिश्ड एक्शंस, प्रेजेंट अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट अनफिनिश्ड एक्शंस which were started in past। ठीक है, यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब इसके साथ साथ आप एक और चीज जान लीजिए कि पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होगा, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, वो यूज होता है फिनिश्ड एक्शंस के लिए। पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? फिनिश्ड एक्शंस के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन जो एक्शन स्टार्ट तो पास्ट में ही हुए थे बट दे आर अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो पता कैसे चलेगा कोई एक्शन फिनिश्ड है या अनफिनिश्ड सेंटेंस को रीड करके? तो उसके लिए कुछ टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम उन वर्ड्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं। जहां पर भी आपको वो वर्ड्स विजिबल होंगे, वर्ड्स दिखाई देंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हम टाइम डिनोटिंग वर्ड्स की बात करें तो कौन कौन से टाइम डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं? वो ये होते हैं सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, येट, नेवर, एवर, फॉर, सिंस, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स, 2-3 टाइम्स, या फिर दिस इज द टाइम। इस तरह के कोई भी वर्ड्स, कोई भी फ्रेज आपको अगर मिलते हैं सेंटेंस के अंदर, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं, I appeared for the exam 2 times। पढ़ने में सेंटेंस सही लग रहा है, देखने में भी सही लग रहा है बट इसके अंदर क्या आया है? I appeared for the exam 2 times। ठीक है, तो 2 times आ गया, 2-3 टाइम्स है, जितना भी टाइम्स है 2 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या है? ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है? यहाँ पर V2 यूज हुआ है। V2 मीन्स ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है, जो कि गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर आएगा I have appeared for the exam 2 times। सिमिलरली एक और सेंटेंस है, Did you ever go to Kerala? Did you ever go to Kerala? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। Did you ever go to Kerala? इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है ever, ठीक है, और यहाँ पर भी आप वो वर्ड देख सकते हैं ever। तो ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस जो होगा ये हम पास्ट में ना लिख के हम किस में लिखेंगे? ये सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। तो डिड की जगह क्या आना चाहिए? हैव यू, हैव यू एवर गो टू केरला। ओके, सो इस तरह से हम इनका यूज करें। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो और एग्जांपल्स देखते हैं इसके लिए।
वी हैव कवर्ड इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस सो फार। ठीक है, वी हैव कवर्ड, अब यहाँ पर क्या है, सो फार है, हम देख सकते हैं सो फार हमारे वर्ड्स में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस होगा ये किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और यहाँ पर हैव यूज हुआ है, विच मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है ऑलरेडी, तो ये सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दे डिड नॉट कम येट, यहाँ पर वर्ड जो यूज हुआ है वो येट वर्ड यूज हुआ है, येट हमारा एंशंट वर्ड्स में गिवन है, इसका मतलब ये सेंटेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, तो दे डिड नॉट कम येट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, प्लूरल, प्लूरल है दे, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैव, सो दे हैव नॉट कम येट, हम इस तरह से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इनडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में कहाँ कहाँ यूज होगा। सिंपल पास्ट यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट हमेशा फिनिश्ड एक्शंस के लिए यूज होता है, जो एक्शंस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, जो अब आगे नहीं आ रहे हैं, अभी कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं। ओके, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट तो पास्ट एक्शंस को ही करता है, लेकिन पास्ट के वो एक्शंस जो कि अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, विच आर अनफिनिश्ड इन प्रेजेंट। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स वो अनफिनिश्ड एक्शंस को ही शो करते हैं। सो फार इस अभी तक चल रहा है ना, कोई भी चीज है जो सो फार जब हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने यूज किया वी हैव कवर्ड इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंसेस सो फार, अब तक हमने क्या क्या कवर किया है, हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को कवर किया है, मतलब टेंसेस हमारे खत्म नहीं हुए हैं, हमने ये दोनों चीजें कवर की है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट शो कर रहा है कि कोई चीज शुरू हुई थी अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, ऑलरेडी ये भी यही शो कर रहा है, जस्ट मतलब कुछ अभी अभी, टिल नाउ अब तक, येट, तो ये सारे के सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि शो कर रहे हैं, जो कि मीन्स चीजें शुरू तो हो गई है बट अभी तक फिनिश नहीं हुई है। एग्जाम्पल 2-3 टाइम्स मीन्स कोई काम हम जब 2-3 टाइम्स बार बार अगर हमें करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ, जिस काम के लिए हम वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है वो एक्शन, तो क्या हो गया, 2-3 टाइम्स हो गया। या फिर दिस इज द टाइम, इसी वक्त दिस इज द टाइम की बात करें, जैसे कि दिस इज द टाइम आई वॉच्ड गदर टू। ओके, तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीजें क्या शो कर रही है कि अभी जो एक्शन शुरू हुए थे वो अभी तक खत्म, प्रेजेंट में खत्म नहीं हुए हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करें और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज करें, इन तीनों ही टेंसेस में प्रॉब्लम होती है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम इसको डिटेल में करने की, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।